बहुत समय पहले यूरोप के एक छोटे से देश पुर्तगाल में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था वास्को डी गामा। किसी ने कहा किसी ने नहीं सोचा कि यही लड़का एक दिन समुद्रों को चीरते हुए ऐसा रास्ता खोजेगा जो दुनिया का इतिहास बदल देगा। उस समय की दुनिया आज जैसी नहीं थी। ना हवाई जहाज थे, ना आधुनिक जहाज, ना मोबाइल और ना नक्शे। इतने सही होते थे लोग एक देश से दूसरे देश जाने के लिए महीनों और सालों तक का यात्रा करते थे। समुद्र की यात्रा तो सबसे खतरनाक मानी जाती थी। लोग कहते थे कि समुद्र में भयंकर तूफान आते हैं, विशाल लहरें जहाजों को निगल जाती हैं और कई नाविक कभी वापस नहीं लौटती। वास्को डी गामा का जन्म पुर्तगाल के एक सम्मानित परिवार में हुआ था। उसके पिता राजा के लिए काम करते थे। बचपन से ही वास्को को समुद्र की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह समुद्री जहाजों को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी बहुत दूर देशों की यात्रा करूंगा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी रुचि समुद्री यात्राओं में बढ़ती गई। उसने जहाज चलाना सीखा, तारों की मदद से दिशा पहचानना सीखा और तूफानों से भी बचने की कला भी सीख ली। वह जानता था कि अगर कोई बड़ा काम करना है तो डर को हराना होगा। उस समय यूरोप के लोग भारत को बहुत अमीर देश मानते थे। भारत के मसाले, कपड़े, सोना और कीमती सामान दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। लेकिन भारत पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। जमीन के रास्ते बहुत लंबे और खतरनाक थे। कई व्यापारी रास्ते में लूट जाते थे। पुर्तगाल के राजा ने सोचा, अगर भारत तक एक समुद्री रास्ता मिल जाए तो व्यापार आसान हो जाएगा। लेकिन यह काम बहुत मुश्किल था। कई नाविक कोशिश कर चुके थे और असफल रहे थे। तभी राजा की नजर वास्को डी गामा पर पड़ी। उसने वास्को को बुलाकर कहा, क्या तुम भारत तक समुद्री रास्ता खोज सकते हो? वास्को डी गामा ने बिना डरे जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज। सन 1497 में वास्को डी गामा 4 बड़े जहाजों और अपने बहादुर साथियों के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे जहाज आगे बढ़े समुद्र का रूप बदलने लगा। एक रात भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी। लहरें इतनी ऊंची थी कि जहाज डूबने जैसा लग रहा था। कई नाविक डर गए। एक नाविक चिल्लाया, हम बच नहीं पाएंगे, वापस चलो। लेकिन वास्को डी गामा डटा रहा। उसने कहा, डरने से मंजिल नहीं मिलती। अगर हम लौट गए तो कभी इतिहास नहीं बना पाएंगे। समुद्र में भयंकर तूफान के बाद भी वास्को डी गामा और उसके साथी आगे बढ़ते रहे। कई दिनों तक उन्हें जमीन दिखाई नहीं दी। चारों तरफ केवल गहरा समुद्र था। कभी तेज धूप, कभी भयानक हवाएं और कभी कई दिनों तक बारिश। यात्रा आसान नहीं थी। धीरे धीरे जहाजों के खाने पीने का सामान कम होने लगा। नाविक परेशान होने लगे। कुछ लोगों ने डरते हुए कहा, कप्तान, हमें वापस लौट जाना चाहिए। अगर खाना खत्म हो गया तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन वास्को डी गामा ने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया। उसने कहा, जो लोग बड़े सपने देखते हैं उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम हिम्मत हार गए तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे। उसकी बात सुनकर साथियों में फिर से हिम्मत आ गई। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद उनका जहाज अफ्रीका के दक्षिणी किनारे तक पहुंचा। वहां एक खतरनाक जगह थी जिसे लोग कैप ऑफ गुड होप कहते थे। यहाँ समुद्र बहुत उग्र रहता था। तेज हवाएं और ऊंची लहरें जहाजों के पलट देती थी। कई नाविक इसे मौत का रास्ता भी कहते थे। वास्को डी गामा जानता था कि अगर
वह इस रास्ते को पार कर ले तो भारत पहुंचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। उसने अपने साथियों को से कहा, हमें डरना नहीं है, हमें यहाँ तक आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। फिर जहाज धीरे धीरे उस खतरनाक समुद्री रास्ते को पार करने लगे, कई बार ऐसा लगा कि जहाज टूट जाएगा, लेकिन आखिरकार वे सुरक्षित निकल गए। इसके बाद यात्रा और भी लंबी हो गई। कई नाविक बीमार पड़ने लगे। कुछ को लगा कि अब शायद वे कभी अपने घर नहीं लौटेंगे। लेकिन एक सुबह अचानक दूर जमीन दिखाई दी। एक नाविक खुशी से चिल्लाया, जमीन, हमें जमीन दिखाई दे रही है। सभी लोग खुशी से झूम उठे। यह अफ्रीका का पूर्वी तट था। यहाँ उन्हें कुछ ऐसे व्यापारी मिले जिनका भारत के समुद्री इस रास्ते की जानकारी थी। वास्को डी गामा को अब यकीन हो गया था कि उसका सपना पूरा होने वाला है। उसने अपने जहाजों को फिर से तैयार किया और भारत की ओर यात्रा शुरू कर दी। कई दिनों तक आखिरकार यह दिन आया जिसका सबको इंतजार था। सन 1498 में वास्को डी गामा का जहाज भारत के केरल राज्य के कालीकट के तट पर पहुंचा। भारत की धरती देखकर वास्को डी गामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे एहसास हो गया था कि उसने इतिहास रच दिया है। भारत पहुंचने के बाद वास्को डी गामा और उसके साथी हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा सुंदर स्वरूप के देश में पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ मसालों की खुशबू, बड़े बड़े बाजार, रंग बिरंगे कपड़े और व्यापारियों की भीड़ थी। यह जगह की कालीकट, जिसे आज काजी घोड़े के नाम से जाना जाता है, कोजी घोड़े के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा ने सोचा, यही वह देश है जिसकी खोज के लिए हमने इतना लंबा और खतरनाक सफर तय किया। उस समय कालीकट पर एक शक्तिशाली राजा दशरथ कहता था, जिसे लोग जमोरीन कहते थे। वास्को डी गामा राजा ने मिलाना चाहता था ताकि व्यापार की अनुमति मिल सके। महाराज जी, मैं पुर्तगाल से आया हूँ। मैं आपके देश के साथ व्यापार करना चाहता हूँ। राजा ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन शुरुआत में सब आसान नहीं था। भारत के व्यापारी और कुछ अरब व्यापारी वास्को डी गामा को पसंद नहीं करते थे। उन्हें डर था कि अगर नए लोग व्यापार करने लगे तो उनका व्यापार कम हो जाएगा। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगी। वास्को डी गामा को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, फिर भी उसने हर नींद की सहारा छोड़ा। पुर्तगाल के राजा ने उसकी सफलता देखकर उसे सम्मान और इनाम दिया। अब यूरोप और समस्या के संविधान पर शुरू लगा मसाले, कपड़े और धंधों का रास्ता खुलेगा। कुछ साल बाद वास्को डी गामा फिर भारत आया। इस बार उसका उद्देश्य व्यापार को मजबूत करना नहीं था। हालांकि कई जगह संघर्ष भी हुए। इतिहासकार उनके बाद आने के बाद भारत में यूरोपीय ताकत का प्रभाव पड़ने लगा, जिसने आगे चलकर उपनिवेश का रास्ता भी खोजा। फिर भी इतिहास में